कभी कभी एक माँ की गोद में पलने वाला बच्चा एक दिन उसी माँ के आंसुओं का कारण बनता है, लेकिन जब वो बच्चा भगवान का अंश हो, तब उसकी हर चाल, हर श्वास, हर कार्य केवल धर्म की रक्षा के लिए होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कथा जिसमें एक निर्दयी राजा, एक पीड़ित बहन, एक मासूम देवकी और एक अवतारी बालक श्री कृष्ण की करुणा और पराक्रम सब एक साथ मिलते हैं। ये है कंस वध कथा, भाग 1, कंस और देवकी का विवाह। एक भविष्यवाणी जिसने सब बदल दिया। मथुरा नगरी में आज एक भव्य विवाह था। राजा उग्रसेन के पुत्र कंस की प्यारी बहन देवकी का विवाह हो रहा था वसुदेव से। पूरा नगर आनंदमय था। स्वयं कंस भी अपनी बहन को स्वयं रथ में बिठाकर विदा कर रहा था। लेकिन जैसे ही रथ मथुरा से बाहर निकला, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया, प्रेम क्रोध में बदल गया। वो तलवार निकालकर अपनी बहन देवकी को वहीं मारने को तैयार हो गया। लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो। मैं वचन देता हूं, उसके जितने भी संतान होंगे मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने देवकी को नहीं मारा, पर दोनों को कारागार में बंद कर दिया। भाग 2, एक कर 6 बालकों की हत्या। देवकी का गर्भ ठहरता, एक बच्चा जन्म लेता और निर्दयी कंस उसे अपनी गोद में उठाकर पत्थर पर पटक देता। 1, 2, 3, 6 बालकों तक ये क्रूरता चलती रही। हर बार देवकी की ममता करा उठती, वसुदेव की आंखें नम हो जाती। लेकिन वे दोनों अपने वचन के बंधन में बंधे थे। भाग 3, 7वां बालक बलराम। 7वां गर्भ था शेषनाग का अंश। भगवान की योगमाया ने उसे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार बलराम जी का जन्म हुआ। कंस को लगा 7वां गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सब भगवान की योजना थी। भाग 4, 8वां गर्भ श्री कृष्ण का अवतरण। अब समय आ गया था भगवान विष्णु के अवतरण का। देवकी के गर्भ में स्वयं श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। कारागार में उस रात सभी बंदिशें टूट गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव ने देखा देवकी की गोद में नीले वर्ण का तेजस्वी शिशु है, जिसके 4 हाथ हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप स्वयं नारायण हैं, कृपया अपनी माया से इस संकट को दूर कीजिए। भगवान मुस्कुराए, अपने 4 हाथ समेटकर साधारण शिशु का रूप ले लिया। भाग 5, श्री कृष्ण का गोकुल गमन। वसुदेव ने उस शिशु को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। उधर नंद बाबा के घर योगमाया ने जन्म लिया था। वसुदेव ने दोनों शिशुओं की अदला-बदली की और लौट आए। कंस को जब पता चला देवकी ने एक बालक को जन्म दिया है, वो कारागार पहुंचा। देवकी की गोद से बच्ची को छीना, लेकिन वो बच्ची आकाश में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। गोकुल में। भाग 6, कंस का भय और अत्याचार। कंस अब दिन रात भय में जीने लगा। उसने गोकुल में पूतना, तृणावर्त, शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर जैसे राक्षस भेजे, लेकिन हर बार बालक श्री कृष्ण ने उन्हें खेल खेल में ही मार डाला। गोकुल में माखन चोरी, गोवर्धन पूजा, कालिया नाग नर्तन जैसे दिव्य लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने लोगों के हृदय जीत लिए। भाग 7, श्री कृष्ण का मथुरा आगमन। अब समय आ गया था कंस का अंत करने का। कंस ने अक्रूर जी को भेजा, जाओ श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाओ, मैं उनका स्वागत करूंगा।
लेकिन उसका उद्देश्य था उन्हें मल्ल युद्ध में मरवाना। अक्रूर जी ने गोकुल जाकर श्री कृष्ण बलराम को मथुरा के लिए आमंत्रित किया। मां यशोदा, नंद बाबा सब रो पड़े, लेकिन श्री कृष्ण बोले, मां, अब समय आ गया है कि मैं अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करूं। भाग 8। मथुरा में श्री कृष्ण का स्वागत और मल्ल युद्ध। मथुरा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने कुब्जा नामक स्त्री की पीठ सीधी कर दी। फिर उन्होंने राजा कंस के धनुष को तोड़ डाला। नगर में हाहाकार मच गया। अगले दिन मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण और बलराम ने चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को परास्त कर दिया। भाग 9। कंस वध, अधर्म का अंत। अब राजा कंस स्वयं युद्ध के लिए मंच पर आया। उसकी आंखों में भय और क्रोध दोनों थे। श्री कृष्ण ने उसे पकड़कर राज सिंहासन से नीचे गिराया और उसके वक्षस्थल पर चढ़कर अपने नंगे हाथों से उसका अंत कर दिया। पूरा मथुरा देख रही थी कैसे एक 16 वर्ष का बालक एक अत्याचारी राजा का अंत कर रहा था। कंस का अंत होते ही माता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया गया। भाग 10। माता पिता से मिलन। जब श्री कृष्ण कारागार पहुंचे, माता देवकी ने अपने पुत्र को देखा। आंखों से आंसू बहने लगे। वसुदेव ने श्री कृष्ण को गले लगाया। देवकी बोली, बेटा, मैं तुम्हें जन्म देकर भी कभी मां नहीं बन पाई। आज पहली बार तुम्हें अपने पास पा रही हूं। श्री कृष्ण ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, मां, आपका हर आंसू मेरी प्रेरणा है। आज हमने क्या सीखा? कभी कभी भगवान हमें कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, लेकिन उनका हर कदम केवल हमारे उद्धार के लिए होता है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और भक्ति के आगे उसका अंत निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब समय आए तो हमें अपने जीवन में अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। अगर आपको ये कथा भावुक लगी, अगर आपके हृदय ने श्री कृष्ण के प्रेम और करुणा को महसूस किया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सत्संग वाणी को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमारे लिए आशीर्वाद जैसी है। जय श्री कृष्ण।